जमा करते हैं। देखिए ये कंपोस्ट हमारा ऑलमोस्ट रेडी होने को है। हमने 2-3 महीने पहले स्टार्ट किया कंपोस्टिंग, है ना। इसमें क्या क्या किया गया है आपको पता है। सबसे पहले इसको नीचे एक मिट्टी का लेयर दिया गया, फिर उसके ऊपर जो हमारे यहाँ जो स्कूल में जो लीफ जो नीचे गिर जाते हैं ड्राई लीफ को, उसको कलेक्ट करके डाला गया एक लेयर। फिर एक लेयर हम उस पर गोबर डाले हैं, फिर उसके ऊपर थोड़ी सी एक लेयर करीब 1 इंच के आसपास एक लेयर मोटी परत जो है मिट्टी का डाले। फिर उसके ऊपर हम जो ड्राई लीव्स है उसको डाला गया था। उसके बाद फिर ऊपर से थोड़ा सा गोबर डाले, फिर ड्राई लीव्स डाले और ऊपर से मिट्टी से, देखिए आप ऊपर देख रहे हो मिट्टी से कवर कर दिया गया है ना। ऊपर एक लेयर मिट्टी का है और उसके फिर कवर कर दिया गया था और हम करीब 2 महीना पहले इसको छोड़ दिए थे। आप देख सकते हो इसका कुछ जो कलर है इसका डार्क ब्राउन जैसा हो गया, मतलब दे आर इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द डेड लीव्स एंड गोबर इनटू कंपोस्ट। ठीक है, गोबर मतलब कि काउडंग जो है ना। और ये अभी हम इसको इसी तरह से कवर करके रखेंगे। बीच बीच में जब इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर बना रहे तो हम ऊपर मतलब वाटर में स्प्रिंकल कर देंगे। आज हम वाटर स्प्रिंकल करेंगे इसमें और कवर करके फिर से ढक देंगे। ढकने के बाद फिर आप 2-3 महीने से ऐसे इसको छोड़ दीजिए तो ये दिस विल बिकम अ बेटर कंपोस्ट। आप और आज देखो हमने वो जो गार्डनर अंकल हैं तो उनको दिखाई, गार्डनर अंकल हैं वो इसी कंपोस्ट को आज उन्होंने स्कूल के गार्डन में, यहाँ से जो निकला हुआ है ना, जो निकला हुआ है इसी कंपोस्ट को उन्होंने गार्डन में यूज़ किया है। तो हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू भी करेंगे और अगर ज़्यादा बन जाए तो हम क्या है कि रिकॉर्ड है क्या कर सकते हैं, इसको हम बाहर में बेच भी सकते हैं। राइट, जय बात। आप में से कोई कभी घर में कंपोस्ट बनाने की कोशिश की है किचन वेस्ट से? ये सब घर में भी किचन वेस्ट जो मटेरियल निकलता है, आप थोड़ा सा पिट बनाइए, एक छोटा सा पिट बनाइए, उस पिट में वो घर का जितने किचन वेस्ट है, जो ऑनियन पील्स है या बनाना पील्स है या एक पील्स निकलता है बॉइल्ड एग का, उससे भी बहुत अच्छा कंपोस्ट बनता है। आप कभी ट्राई कीजिए और बना करके घर यहाँ भी आप ला सकते हैं। दिखाइए, अब जैसे कि वो बता रही थी कौन, सृष्टि आप सृष्टि इधर आइए। आपको ने आप बताओगे कि आपने कैसे वो घर में वो पील से कैसे बनाया था कंपोस्ट? सर पहले एक ड्रम पानी ले लिया, फिर उसके अंदर जो सारे वो सबको ड्रम में डाल दिया। उसके बाद फिर काफ़ी दिनों के बाद 15 से 20 दिन बाद उसमें फिर एक अलग से स्मेल आने लगा, तो फिर उसको मैंने प्लांट्स में डाल दिया। अरे ये क्या, तो आप कंपोस्ट घर में ही बना सकते हैं। और 3 से 4 इंच का गोबर डालने के बाद अब इसके ऊपर 2 से 3 इंच का एक मिट्टी की परत जमा करेंगे, मिट्टी डालेंगे। उसके ऊपर फिर से सूखे पत्ते डालेंगे, फिर थोड़ा गोबर डालेंगे, फिर मिट्टी की थोड़ी परत डालेंगे और उसे कवर कर देंगे। स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत। प्रतिज्ञा करता हूँ कि पर्यावरण को बचाने के लिए अपने दैनिक जीवन में हर संभव बदलाव लाऊंगा। मैं यह भी वचन देता हूँ कि अपने परिवार, मित्रों और अन्य लोगों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और व्यवहारों के महत्व के विषय में सतत रूप से प्रेरित करूंगा। धन्यवाद। तो थोड़ा कम जनरेट करें ताकि आप इससे आने वाली समस्याओं से दूर हो सकें। दूसरा कचरा आपने देखा होगा अपने विद्यालय में, ये जो पत्ते, सूखे पत्ते गिरे होते हैं,
I would like to thank क्लास 8th एंड 11th स्टूडेंट्स कि कुछ दिन पहले ही कुछ ये जो पत्ते गिरे थे उधर से और इधर से उन पत्तों को संग्रह करके इन बच्चों ने कंपोस्ट पिट में डाला, कंपोस्ट पिट में, और इधर एक कंपोस्ट बिन है उसमें भी डाला। और ये एक डिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल कचरा है जो आप जिसका प्रयोग करके आप कंपोस्ट बना सकते हैं। तो ऐसे जहाँ भी बायोडिग्रेडेबल आपके जो चीज़ें जो रहे वो आप कलेक्ट करके आपके विद्यालय परिसर में अगर है तो उसको कलेक्ट करके कंपोस्ट पिट में डालें। किसी के कहने की जरूरत ना पड़े, आप ये काम खुद ही कर सकते हैं। जब भी फ्री पीरियड हो, फ्री पीरियड मतलब गेम्स पीरियड हो, जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये पत्ते को कलेक्ट कीजिए, पत्ते कलेक्ट करके आप इस कंपोस्ट पिट में डालिए। ये आपके लिए ही, आपके विद्यालय के लिए ही कंपोस्ट पिट तैयार करेगा, कंपोस्ट तैयार करेगा। और तीसरी बात कि आप एक अपील और करूंगा, लेकिन आज समय कम है, वो हम बाद में करेंगे कि कचरे से और क्या क्या हम अपने विद्यालय में उसका सही से प्रबंधन कर सकते हैं। तीसरा चीज़ें है जो कहना चाह रहा था कि आप अपने विद्यालय में जो क्लासरूम है, क्लासरूम को आप अगर ग्रीन क्लासरूम बना देंगे तो विद्यालय अपने आप को ग्रीन क्लासरूम बन जाएगा, ग्रीन विद्यालय बन जाएगा। कैसे बनाएंगे? अब अभी बताया कि आपके विद्यालय में 3 तरह की कचरा जनरेट होता है, प्लास्टिक रैपर्स है, कागज है, और आपके जो फूड जो आप रिसेस टाइम में आप फूड इधर उधर गिरा देते हैं। तो पहले तो आप उसको गिराएं नहीं, बिल्कुल ही नहीं गिराएं, आप अपनी जगह पर ही भोजन करें, इधर उधर घूम के ना करें। घूमने से ही ये भोजन गिरता है, और अपनी जगह पर ही भोजन करें। और दूसरा दो कचरा जो और जनरेट हुआ है, एक है प्लास्टिक रैपर्स है, कागज है, और कभी कभी आप क्या करते हैं, पेन, जब आपका पेन जो आजकल आप ज़्यादातर बच्चे डिस्पोजेबल पेन यूज कर रहे हैं उसको ना करें। अगर कर रहे हैं और वो उसकी रिफिल ख़त्म हो जाती है तो आप क्लासरूम में ही जहाँ तहाँ आप फेंक देते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा बॉक्स बनाइए, थोड़ा सा एक कॉर्नर बनाइए। आपके क्लासरूम में 4 कॉर्नर है, 4 कॉर्नर में से 3 जो एक कॉर्नर में तो दरवाजा है, बाकी 3 कॉर्नर्स में 3 बॉक्सेस रख दीजिए। एक डस्टबिन तो आपके क्लासरूम में है ही ऑलरेडी, तो वहाँ पर आप प्लास्टिक के जो कचरे हैं उसको डालिए। और दूसरे कॉर्नर में जो ये पेन्स जो आपके ख़त्म होते हैं ना, वो पेन्स वहाँ उस बॉक्स में डालिए। और पेपर्स भी इधर उधर ना फेंकें, एक बॉक्स और बनाइए, कॉर्नर में रखिए, उसमें केवल अगर पेपर तो पहले आप फाड़े नहीं, कागज़ फाड़े नहीं। अगर कागज़ किसी वजह से अगर मतलब फट जाता है या इस तरह के टुकड़े बन जाते हैं तो वो टुकड़े उस तीसरे बॉक्स में डालिए। इस तरह से आप अपने क्लासरूम के कचरे का निपटारा कर सकते हैं, और इस तरह से पूरे विद्यालय के कचरे का निपटारा भी हो सकता है। धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि आप इसमें अपनी भागीदारी निभाएंगे। जितने भी घटक थे, जितने भी उपाय बताए गए अपने विद्यालय को ग्रीन बनाने के लिए, हरा भरा बनाने के लिए, आप सभी उपायों को फॉलो करेंगे और पूरा करेंगे। धन्यवाद।
करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आकृति पाठक, कक्षा 9वीं अ की छात्रा। आज मैं आप सभी के समक्ष एक छोटा सा भाषण लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। यह विषय ऐसा है जिस पर चर्चा होना अति आवश्यक है। अति आवश्यक क्यों? इसलिए क्योंकि यह विषय हमारे स्वास्थ्य से जो जुड़ा है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। डेंगू एक बीमारी है, लेकिन यह केवल एक बीमारी नहीं है, बल्कि हमारी छोटी सी लापरवाही का परिणाम है। यह एडिस मच्छर के काटने से फैलता है, जो गंदे पानी, जमे हुए पानी में पनपता है। इसीलिए हमें अपने घर, स्कूल और आसपास कहीं भी पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। डेंगू के लक्षण है तेज बुखार, सिर दर्द, शरीर और जोड़ों में दर्द, कमजोरी तथा त्वचा पर लाल रंग। ऐसे लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, उनसे सलाह लीजिए और स्वयं दवा लेने से बचिए। दोस्तों याद रखिए, एक छोटी सी सावधानी बन सकती है जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा। हम सभी को अपने घर में कूलर, गमलों, बाल्टियों, टायरों और पानी की टंकियों की नियमित सफाई करनी चाहिए और पूरे बाजू के कपड़े पहनने चाहिए। मच्छरदानी या मच्छर भगाने वाले साधनों का उपयोग करें और अपने घर के आसपास या हर जगह जहां आप हैं उसके आसपास स्वच्छता बनाए रखिए। आइए हम सभी एक संकल्प लें, स्वच्छ रहेगा अपना घर द्वार, डेंगू होगा हमसे हार। जागरूक बने, संदेश फैलाएं, स्वस्थ भारत का सपना सजाएं। इसी संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। आशा करती हूँ आज का दिन मंगलमय हो। लेके आइए, उस कंपोस्ट बिन में डालिए उसको। डाल, अरे ऐसे ऊपर का, शाबाश। हाँ उसमें डालते जाइए, ऐसे वाला